नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं पंकज पांडे, जनसेवा केंद्र संचालक, सीएससी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए 21वीं किस्त प्राप्त करने के लिए एक नया क्राइटेरिया और जोड़ दिया है। तो हम आपको उस क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे आज कि वो क्राइटेरिया क्या है और आप इस क्राइटेरिया को कैसे सही कर सकते हैं, जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आराम पूर्वक प्राप्त हो जाए आपको अपने खाते में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा है, उस क्राइटेरिया को सभी लाभार्थियों को पूरा करना होगा। जो भी लाभार्थी उस क्राइटेरिया को पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं दी जाएगी। इसी वजह से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त वो लगातार लेट होती चली जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि जो आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्राप्त नहीं हो पा रही है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने कौन सा क्राइटेरिया जोड़ा है। क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 क्राइटेरिया ही लाभार्थियों को पूरे करने होते थे, और वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे। एक था लैंड सीडिंग, यानी भौमिक सत्यापन करना होता था किसानों को। दूसरा होता था ई-केवाईसी, वह किसानों को करना होता था। और तीसरा होता था बैंक अकाउंट आधार सीडिंग, यानी उनका जो बैंक अकाउंट है वह एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए और उनका ई-केवाईसी बैंक में पूर्ण होना चाहिए और लैंड सीडिंग होनी चाहिए। इन तीनों में ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, यानी कि जब आपका फॉर्म पोर्टल पर खुले तो उन तीनों के आगे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। इसका मतलब होता था, और यस लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि आपकी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है और आपको 21वीं किस्त या जो भी आगे किस्त आएगी वो आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। लेकिन अब एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है। तो आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र हो जाते थे, आपको पीएम किसान योजना का जो फॉर्म था वो पूर्ण रहता था, आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाता था। लेकिन अब एक चौथा कार्य भी सरकार ने जोड़ दिया है। आइए हम उस चौथे कार्य के बारे में बात करते हैं। इन तीनों कार्यों के साथ एक चौथा कार्य भी है जो सरकार ने अभी जोड़ा है, उससे भी सभी लाभार्थियों को पूर्ण करना होगा। जो लाभार्थी उस कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त नहीं दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं, आखिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ जाना होगा, या आप घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। अब आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। बस इस वीडियो को 2 मिनट देख लीजिए। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे और समझाएंगे। पूरा तरीका क्या है उसको आपको हम पूरी तरह से बताएंगे, किस तरह से आपको पूर्ण करना है उसे, और आप घर बैठे 2 मिनट में उसे कर लेंगे तो आप पीएम किसान योजना की किसी किस्त के लिए पात्र हो जाएंगे। आपका पैसा 21वीं किस्त का नहीं रुकेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी तक आप लोगों को सिर्फ 3 ही कार्य करने होते थे। अगर वह 3 कार्य आपके फॉर्म में कंप्लीट होते थे तो आपको पैसा मिल जाता था। वे 3 कार्य थे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। अगर ये 3 कार्य आपके पूर्ण होते थे तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाता था। लेकिन अब चौथा कार्य जो सरकार ने जोड़ा है वो है फार्मर आईडी, यानी अब सभी किसानों को फार्मर आईडी बनवानी होगी। सरकार ने तो पहले ही कहा था कि सभी को फार्मर आईडी बनवानी होगी, लेकिन अब यहाँ पर इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने इसको सबसे पहले मैंडेटरी कर दिया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसको मैंडेट कर दिया है, मतलब उत्तर प्रदेश के किसानों को तो अब फार्मर आईडी को बनवाना ही पड़ेगा, तभी उन्हें किसी किस्त प्राप्त हो पाएगी। इसी किस्त की सरकार ने कहा कि जिन लाभार्थी की फार्मर आईडी कंप्लीट नहीं है, यानी फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन लोगों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी किस राज्य के लिए कहा गया है, वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है,
ये कार्य तो पूरे देश में किया जा रहा है। सभी देश के जितने भी किसान भाई हैं सभी को फार्मर आईडी बनवानी है, लेकिन पीएम किसान योजना के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में, राज्य में, प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और सभी मंडल आयुक्तों को यह निर्देश जारी कर दिया है। उसमें साफ लिखा गया है कि यह कार्य सभी लाभार्थियों को पूर्ण करना होगा, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को अगर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ लेना है तो उन्हें फार्मर आईडी हर हालत में 21वीं किस्त से पहले बनवानी होगी। अगर वो 21वीं किस्त से पहले फार्मर आईडी का कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो ऐसे में उनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए। अभी भी लगभग 40% ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। सिर्फ 60% ही ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी कंप्लीट की है। अब बहुत सारे लोगों ने सीएससी सेंटर के माध्यम से बनवाया है, बहुत सारे लोगों ने इसे घर बैठे अपने मोबाइल से बनवाया है फार्मर आईडी को। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि चौथा कार्य क्या करना है, और अगर आप ये चौथा कार्य यानी फार्मर आईडी को बनवाने का कार्य नहीं करते तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द फार्मर आईडी को बनवा लीजिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।